My dear girls, understanding that simply for my sake you have rejected the authority of worldly opinion, of Vedas, and of your relatives, I acted as I did only to increase your attachment to me. Even when I removed myself from your side by suddenly disappearing, I never stopped loving you. Therefore, my beloved gopis, please do not harbor any bad feeling towards me. You are beloved. Purport. Here the Lord indicates that the gopis were already perfect in their love for him. Still, to inconceivably increase their perfection, so an example for the world, he acted as he did. ये श्लोक का ट्रांसलेशन. सो इसमें ये बता रहे हैं कि गोपियाँ उसका भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये मेरी प्रिय गोपियों, आप मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया. आपने पूरी संबंध को त्याग दिए हैं, वेद को त्याग है, सब कुछ मेरे लिए त्यागा आपने. और मैंने क्यों आपके साथ ऐसे किया हूँ, मतलब भगवान छोड़ के चला गया था, मैं क्यों ऐसे किया हूँ, क्योंकि आपका मेरे से आसक्ति है, उसको बढ़ाने के लिए मैं ऐसा किया हूँ. सो ये मत सोचना मैं आपको प्रेम नहीं किए, मैं आपको बहुत प्रेम कर रहा हूँ. आगे आ जाए, कुछ प्रॉब्लम है क्या ये भक्तों के बीच में, देन आ सकता है. सो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, आसक्ति बढ़ाने के लिए मैं चला गया हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका प्रेम करना बंद कर दिया, मैं कभी स्टॉप नहीं किया हूँ. इसलिए मेरे प्रिय गोपियाँ, आप मेरे बारे में गलत मत सोचना, हमेशा आप मेरा प्रेमी बने रहेंगे. इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू रीपे माई डेप्ट फॉर योर स्पॉटलेस सर्विस इवन विद इन ए लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा. मैं ब्रह्मा जी का पूरी लाइफ टाइम, मतलब ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम कितना, 311 ट्रिलियन मिलियन ईयर्स, उतना मैं आपको पे भी करूँ, मैं भी फिर भी मैं एक भी अपने एक्ट किए हैं, कार्य किए हैं, उसको मैं रीपे नहीं कर सकता हूँ. योर कनेक्शन विद मी इज़ बियॉन्ड रिप्रोच. You have worshipped me, cutting off all domestic ties, which are very difficult to break. आपने मेरे को पूजा किए हैं सारे ये भौतिक संबंध को पूरा काट के. कोई भी व्यक्ति भौतिक संबंध को नहीं काट सकता है, ये बहुत मुश्किल है. Therefore, please let your own glorious deed be your compensation. So, आपका महिमा ही मतलब कॉम्पनसेशन क्या है, आपका ये प्रेम ही है, आपका खुद मेरे को प्रेम कर रहे, वही एक कॉम्पनसेशन है. इसके सामने कोई मेरे पास कुछ है नहीं है, मैं वो रीपे कर पाऊँ, क्योंकि आपका प्रेम ही ऐसा है. The translation, the word meaning from this verse are taken from Srila Prabhupada English rendering of Shri Chaitanya Charitamrita Adi Leela 4.180. In conclusion, Gopi became eternally glorious by their behavior in the Lord's temporary absence. The mutual love between them, the Lord was wonderfully enhanced. This is the perfection of Krishna and his loving devotees. Thus ends the purport of humble servant of his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, to the 10th canto, 32nd chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Reunion. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mayam Tadati Shapadantikam Vancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhubhe Yevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाण देशतारिणे। सो ये सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन है, मतलब ये रास पंच है बोलते हैं, नहीं ये 5 चैप्टर्स हैं, सबसे कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है, नहीं बट हम क्यों चर्चा कर रहे हैं आपके सामने 5, बट ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तत्व हैं और भगवान का प्रेम का महिमा है और कितनी महान है हमारा संप्रदाय। जैसे लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था कि हमारा संप्रदाय कितने यूनिक है। सो उसमें ये भी सुनेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाउ आवर संप्रदाय इज कम्प्लीटली डिफरेंट आवर रिलीजन से। सो आचार्य बताया था कि ये 5 चैप्टर है रास पंच अध्याय, ये हैं बिना, इट्स लाइक अ लाइफ हेयर, बिना इसका श्रीमद् भागवतम डेड हो जाएगा। मान लीजिए 5 अध्याय नहीं है, देन श्रीमद् भागवत दिया जाएगा, देन श्रीमद् भागवतम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सो उसको बोलते हैं भागवतम का एसेंस है ये, इसलिए 10th कैंटो में इसको छुपाया जाता है। इट इज बीन हिडन इन द 10th कैंटो। बट इसको समझने के लिए ग्रेजुअली पढ़ना पड़ेगा, कैंटो 1 से ही पढ़ते हुए देन हम इसको समझना होगा। सो ये 5 अध्याय के बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कोई इसको पढ़ते हैं मतलब उत्साहित होके श्रद्धा होके पढ़ते हैं और बताते हैं, देन उसको 100% 2 बार बोलते हैं कि इसको जरूर है, यू विल गेट द हाईएस्ट भक्ति, नहीं देन एक चीज़ ऐड करते हैं, जनरली होता है ना, जस्ट बाई चैंटिंग 1 नेम यू विल बी प्यूरिफाइड, बट एक ऐड करता है, क्या होता है, ऑफेंसलेसली। उसी तरह सुखदेव गोस्वामी एक चीज़ ऐड करते हैं, अचीर धीर है, मतलब उसको सोबर बनना पड़ेगा और बुद्धिमान बनना पड़ेगा। जो कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, वो सोबर है, वो व्यक्ति जैसे 5 अध्याय को पढ़ता है, देन वो व्यक्ति जरूर क्या करेंगे, हाईएस्ट भक्ति प्राप्त हो जाएगा। बट वो बुद्धिमान बनने के लिए हमको शुरुआत से भागवतम पढ़ना होगा 9th कैंटो तक, देन 11th कैंटो और 12th कैंटो पढ़ना होगा, इससे हमारा कुछ रिनाउंसिएशन आएगा, देन आप 10th कैंटो में आना होगा। इट्स नॉट दैट 9, 10, फर्स्ट यू हैव टू रीड 9, 11 एंड 12, देन यू गेट वैराग्य, विद वैराग्य से आप 10th कैंटो पढ़ेंगे, देन व्हेन यू 10th कैंटो में आप इस 5 चैप्टर पढ़ेंगे, यस बाय द टाइम यू रीच हियर यू विल बिकम इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान बन जाएंगे, सोबर बन जाएंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नहीं हो तो क्या होगा, भौतिक चेतना से भौतिकवादी का एक प्रेम कैसे होता है, उसको हम राधा कृष्ण का प्रेम भी वैसे हम देख लेंगे। सो दिस इज हाउ वन शुड रीड भागवतम। सो ये सेक्शन है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये इस तरह का किसी भी रिलीजन में इस तरह का टॉपिक को चर्चा नहीं किया जाता। दिस इज समथिंग वेरी हाईली कॉन्फिडेंशियल। इवन रिलीजन का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, उसमें है कि भगवान विभु है, हम सब अणु हैं, हम तो तुच्छ हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, इसलिए भगवान हम क्या कर सकते हैं, आपको हम क्या संतुष्ट कर सकते हैं, क्या तृप्त कर सकते हैं। इसलिए देखो मैं अपने सेवा कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे को क्या चाहिए वो कर देना। मैं आपको कैसे कर पाऊँगा, आप तो महान है, मैं तो तुच्छ हूँ। बट इसका पीछे हमारा क्या भाव है कि यू डू मोर टू मी, आप कुछ करो मेरे को, क्योंकि मैं तो कुछ योग्य नहीं है ना, इसलिए मैं आपसे निर्भर हूँ। सो ये पीछे छुपा रहती है एक सेल्फिशनेस। कोई भी हम कार्य करते हैं, भगवान मेरे को ऐसे करे, नहीं समझना, क्योंकि भगवान विभु है,
मैं अनु हूँ। इसलिए हम भगवान के सामने क्या करते हैं, विनम्रता प्रकट करते हैं कि लॉर्ड डू समथिंग टू मी, कुछ करो मेरे को, मैं बहुत दुखी हूँ और कष्ट वॉट एवर नहीं, बिकॉज इसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान क्या है, विभु है। बट इधर आप देख रहे सेक्शन है, ये टाइनी सोल है, ये मतलब ये बहुत तुच्छ है, बहुत लो है। वो क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ कार्य किए हैं और भगवान बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी का समय भी मेरे को मिल जाएगा ना, फिर भी मैं आपको रिपे नहीं कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं ना। सो द गोपियास हैज डन समथिंग, ऐसे कुछ किए हैं। कृष्ण बोल रहे हैं मैं भी कुछ नहीं दे सकता हूँ आपको, मैं क्या दे पाऊंगा आपको, मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। सो ये है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम ये चीज़ को हमको प्रकट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, ऐसे कुछ कार्य करो भगवान भी ऋणी हो जाए और भगवान भी रीपे नहीं कर पाए। सो दैट्स वाई श्रीमद् भागवतम इज एनकरेजिंग अस कि लॉर्ड शुड एक्सेप्ट, अग्री हिज डिफीट। ए यार आपने क्या कर रहे हो, क्या है ये प्यूरिटी, ये किस लेवल का प्यूरिटी है ये, नहीं, इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ प्यूरिटी। ये बोलते ना, ये शुद्ध प्रेम। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम क्या मैसेज दे रहा है, श्रीमद् भागवतम ये मैसेज देता है कि व्हाट इज लव, प्रेम का मतलब क्या है, वो हम सिखाते हैं श्रीमद् भागवतम। व्हाट इज प्योर लव, व्हाट इज हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ लव, वो श्रीमद् भागवतम हमको बताता है, नहीं। सो ये गोपियाँ का लव है, ये प्योर लव को अप्रिशिएट करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय मिक्स्ड लव, नहीं। द होल 9 कैंटोज हैं, इट टीचेस अबाउट मिक्स्ड लव, एंड देन द 10th कैंटो है, वो हमको शिक्षा देते हैं प्योर लव के बारे में। समझ में आ रहा है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही व्यक्ति शुद्ध प्योर गोल्ड के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब कोई इसको पता है कि मिक्स्ड गोल्ड कैसे होता है, नहीं। अब जगन्नाथपुरी जाएंगे, उधर ऐसे दिखाएंगे बीच के साइड में डायमंड की तरफ दिखता है, बट वो नकली है, हम देखा है ना, हम हर साल जाते हैं, नहीं। तो जब कोई व्यक्ति को पता है ग्लास क्या होता है, देन वही व्यक्ति पहचान पाएगा डायमंड भी क्या होता है। नहीं तो ग्लास को दिखा के डायमंड यही डायमंड है बोल के मुर्ग बना के दे देंगे, नहीं। सेम वे, सो ये 9 कैंटोज हैं, वो बताते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज़ हैं, डिफरेंट डिग्री ऑफ इम्प्यूरिटीज़ हैं। एंड देन 10th कैंटो में क्या कहते हैं, प्योर लव के बारे में बता रहे। सो देखिए इतना प्योर लव है गोपियास का। भगवान जब ये गोपी गीत गा रहे थे, गोपियास अपने गीत गा रहे थे और अंतिम श्लोक जब गा रहे थे, भगवान ने बोला कि अभी मैं 1 सेकंड मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। इफ़ आई वेट फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड भी मैं वेट करूँगा ना, ये लोग का प्राण चला जाएगा। देन ही जंप्ड इन। इसमें वर्णन कहेंगे पीताम्बर धारा। सो भगवान तो पीताम्बर पहनता, बट इधर है पीताम्बर धारा का मतलब है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ पीताम्बर पहन के आए हैं, एक चादर पहन के आए हैं। सो वो चादर जैसे भी भगवान प्रकट हुआ है, वो चादर को ऐसे रखें जैसे ना कोई विनम्र होते हैं, अब चादर को कैसे करता है, ऐसे पकड़ते हैं। सो ये केम इन दिस, इस मुद्रा में आए हैं, आके देखो मुझे क्षमा करो, मेरे वजह से आप लोगों को इतनी कष्ट हुआ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, प्लीज़। ये एक फॉरगिवनेस मुद्रा में भगवान आके बोल रहे हैं कि मुझे क्षमा करना। इस तरह का भगवान इस रूप में प्रकट किए। और बट गोपियाँ बहुत क्लेवर थे, वो गोपियाँ और विनम्रता का प्रकट किए, ऐसे विनम्रता की तरफ नाटक कर रहे थे। संदन उसको बैठाए हैं, आओ बैठो बैठो, ऐसे नहीं है, यू जस्ट सिट डाउन, एंड प्रॉपरली केयर कर रहे थे। भगवान का समझ में आ गया यार ये कुछ वो ज़्यादा ही प्रेम कर रहे हैं। सो इट्स नॉट समथिंग फ्रॉम द हार्ट। ऐसा ना कब कोई व्यक्ति प्रेम डायरेक्टली बोलता है ना, आई लव यू, दैट मीन्स इट्स अ फेक लव। द लव इज नेवर एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली, द लव इज एक्सप्रेस्ड इनडायरेक्टली। सो या डायरेक्टली ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। सो
एक्चुअली गोपियास बहुत गुस्सा थे। गोपियास एक्सपेक्ट कर रही थी ये खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करें और मेमरा से माफ़ी मांगे। देन गोपियास कृष्ण को बोलें कि अब 3 तरह का लवर में ये कौन सा लेवल का, कौन सा कैटेगरी का आप? 3 तरह का लवर होता है। एक लेवल का लवर होता है कि वो मतलब इक्वली रेसिप्रिकेट करता है, आप कितना प्रेम कर रहे हो उतना मैं भी करूँगा, दैट इज़ फर्स्ट कैटेगरी। एंड सेकंड कैटेगरी है वो सेल्फलेस है, आप लव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, आई सेल्फलेसली मैं क्या करूँगा, आपका प्रेम करूँगा। थर्ड कैटेगरी क्या है, आप कितनी भी प्रेम करो मैं रेसिप्रिकेट ही नहीं करूँगा। कितनी भी आप प्रेम करो, कितनी साल आप जब कर लो, नो रेसिप्रिकेशन। कितनी भी कष्ट में आप चला जाएं, नो रेसिप्रिकेशन, 0 रेसिप्रिकेशन। अभी आप कौन सा कैटेगरी का हो? इस तरह का गोपियाँ पूछे। सो गोपियाँ सोच रही थी कि खुद बोले हम थर्ड कैटेगरी का है। सो भगवान बहुत क्लेवर थे, और क्लेवर क्या बोल रहे हैं, सो गोपियाँ सोच रहे थे कि ये कृष्ण तक गोपा है, कल लास्ट क्लास में चर्चा करते ना। सो गोपा मतलब क्या है, ये गाय के साथ रह के क्या है, कोई इतना बुद्धि नहीं रहता है। सो इवन क्या बोलता है, प्राण ने गीता बोलता है, एक बार गोपियाँ आए थे सब घर वगैरह छोड़ के, सब भगवान ने पूरी फिलॉसफी बताए, देखो आप लोग ने ये सब नहीं करना चाहिए, मैं तो परमात्मा के रूप में हर हृदय में रहता हूँ, आप लोग वापस चला जाओ। पहले भगवान वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बताएं, पूरा वर्णाश्रम सिस्टम क्या होता है। सो देन गोपियाँ बोलो हो आप तो बहुत ही अच्छी पंडित हो, जब आपको वर्णाश्रम के बारे में पता, आपको प्रेम के बारे में जानकारी नहीं है। इस तरह का गोपी कृष्ण धरे गोपियाँ बताएं। सो देन अभी गोपियाँ ऑल्सो नोज कि ये बहुत क्या है, क्लेवर है। देन अभी ये 3 चीज़ को भगवान खंडन करेंगे। पहले चीज़ को बोलते हैं, देखो मैं पहले टाइप का तो है ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखो पहले टाइप का लवर होता है ना, वो बिजनेसमैन है, आप इतना लव करो मैं भी इतना करूँ। आई एम नॉट लाइक दिस, मैं एक बिजनेसमैन की तरफ नहीं हूँ। एंड देन सेकंड टाइप है, वो है भगवान बोले ये सेकंड टाइप है ना, ये आप लोग हैं, आप लोग कितनी सेल्फलेसली मेरे को प्रेम करते हो। एक तरीके से कृष्ण इसको फ्लैटर कर रहा है गोपियाँ को, आप क्या है, कितना आपके साथ बुरा हो रहा है बट फिर भी आप सेल्फलेसली लव करते जा रहे हो, वाह वाह, यू आर सो नाइस। नहीं, यू आर सेकंड टाइप ऑफ पर्सन, आप लोग सेकंड टाइप। ये वर्स आपके लिए है, ये लेवल आपके लिए है। देन गोपियाँ भाई कृष्णा आप फ्लैटर मत करो, आप डायरेक्ट आंसर बताओ, आप कौन सा कैटेगरी का है। देन भगवान बोला मैं तो, देन थर्ड कैटेगरी पर डिस्क्राइब किए। थर्ड कैटेगरी होता है, भगवान जैसे डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। थर्ड कैटेगरी है, वो बोल रहे हैं कि जैसे थर्ड कैटेगरी तो गोपियाँ बहुत इंथुसियास्टिक हो गया है, जस्ट बिकॉज पहले तो नाम बोल दिया, अभी यही थर्ड ऑप्शन यही है। सो कृष्ण एक्सेप्ट कर जाएंगे ये। देन बोले देखो ये थर्ड कैटेगरी भी 4 तरह का होता है। ऐसे बोलो, पहले है आत्मा रामन, नहीं आत्मा रामन है। सो हाँ, इसलिए मैं क्या, मैं आत्मा रावण, इसलिए दूसरा का फीलिंग्स नहीं समझ पाता है। आत्मा रावण होता है दूसरा का फीलिंग्स, हाँ यस। देखिए ये भी नहीं, मैं नहीं हूँ, इसके भी नीचे हैं आत्मकामी, बहुत कामी है, इसलिए वो अपना काम से क्या है, अपना ही देखते हैं, दूसरा का प्रेम को वो वैल्यू नहीं कर पाते। और तीसरा कैटेगरी बोलता है कि अनग्रेटफुल है, मैं अकृतज्ञ हूँ। हाँ यस यस, हाँ आप ऐसे हो, यस यस यस। सेकंड, हाँ थर्ड, हाँ और नीचे, और सबसे लास्ट बताए हैं कि मैं गुरु दोगी हूँ। गुरु दोगी के मतलब है फोर्थ कैटेगरी। ये नहीं बोल रही कि मैं हूँ, बट ये तीसरा है, ये 4
कैटेगरी। गुरुद्रोही के मतलब है कोई व्यक्ति आपके लिए प्रयास कर रहा है हेल्प करने के लिए और आप उसको भी धोखा देते हो और उसको भी अपराधी बनते हो। सो कोई भी व्यक्ति आपको केयर करता है उसको गुरु माना जाता है बाय डेफिनेशन। सो गुरु हैं हमेशा सुपीरियर होता है और वो हमेशा केयर करता है, वेदर ही मे बी ए सीनियर और जूनियर। इफ समवन इज कैरिंग यू दैट मीन्स ही कम्स इन द कैटेगरी ऑफ गुरु। और भगवान बोल रहे हैं कि देखो कोई व्यक्ति, आप लोग तो क्या किए, केयर किए, मतलब सब कुछ किए हैं, यू रेंडर्ड सो मच ऑफ सर्विस टू मी, सब कुछ है, बट उसको भी अब बीट्रे करते हैं। सो वो हैं गुरु दोगे। सो देन गोपी ने बोला यस आप यही हो, यही हो, यही हो। देन भगवान बोले हैं भगवान ने बोला देखो ये चारों चीज़ में मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस। तो ये तीन कैटेगरी हुआ ना, ये तीनों में मैं नहीं हूँ। आपको पता मैं क्यों आपसे छुपा हुआ था? जस्ट टू इंक्रीज योर लव। तो श्लोक में वर्णन था ना, मैं तो ये नहीं हूँ बट मैं आप लोग का प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं क्या कहूँ, क्या हुआ, मैं छुपा हुआ था। देखो मैं ऐसे हूँ, मैं तुरंत मैं प्रकट नहीं होता हूँ। तुरंत प्रकट हुआ था ना वो चीप हो जाएगा। सो गॉड इज़ नॉट चीप। सो भगवान इसलिए प्रकट नहीं होता है, इसकी वजह से हमारा ये इमेच्योरिटी है ना वो मैच्योर हो जाए, वो प्रेम है और डीपर बन जाए। मान लीजिए भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी गर्वित हैं, जब भगवान जब प्रकट हो जाएंगे तो और गर्वित हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू मेक अस हम्बल, हमको विनम्र बनाने के लिए क्या नहीं होता, भगवान प्रकट नहीं होता। जब सब कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसके बाद भी ये मेरा ऊपर श्रद्धा है, देन नाउ आई थिंक आई शुड गो एंड अपीयर। जब अब कैंसर हो जाएगा, इसके बाद भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, फर्स्ट स्टेज नहीं, सेकंड स्टेज नहीं, थर्ड स्टेज नहीं, फोर्थ स्टेज में yes, I think I should appear now। और हमारा है 3.5 महीने हो गए हैं, भगवान क्यों अपीयर नहीं हो रहा प्रभु जी? 3.5 महीने से पीपीटी में है, कुछ तो हुआ ही नहीं है। आई थिंक आई शुड लीव। नहीं, 3.5 महीने पहले भी वैसे थे, 3.5 महीने के बाद भी वैसे है। सो आगे भी वैसे रहेगी। एंड्स प्रूव्ड। उन्होंने लॉजिक लगा नहीं। सो इन ऑर्डर टू, समझ में आ रहा है ना? नहीं। सो इन ऑर्डर टू ये प्राउडनेस को ख़त्म करने के लिए, टू मेक अस हम्बल, देन क्या करते हैं भगवान? प्रकट नहीं होता। आप प्रूव करो, आप प्रूव करो कि आप वास्तव में मेरे को देखना चाहते हो। आप प्रूव करो कि मैं वास्तव में मैं प्योरली आपको मैं प्रेम करता हूँ। देयर इज नो वन इन माई लाइफ, आपके अलावा मैं और कोई नहीं है मेरे जीवन में। यू प्रूव इट, देन आई विल अपीयर। आप जब कंप्लीटली हम्बल हो जाएंगे, कंप्लीटली जेन्यून बन जाएंगे, देन आप पूरा परफेक्ट होने के बाद देन लॉर्ड विल कम। जब तक क्या करेंगे भगवान? आपका प्रेम को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें एक में सचिदानंद स्वामी महाराज लिविंग नेम में लिखते हैं, एक बार ऐसे थे, एक ब्रज का कथा है। सो एक नंदगांव में एक कथा घटना हुआ था। एक ब्रजवासी थे, वो बचपन से भगवान को दूध पिलाते थे, वो सेवा करते थे, दूध का सेवा। धन कृष्ण बलराम से पूरी निर्भर थे। सो उसके घर में बहुत लोग आते थे, कभी चोरी भी हो गया था, बट फिर भी उसने सेवा नहीं छोड़ा। एक बार बहुत गरीबी भी हो गए थे, कितना भी सिचुएशन में
उसको डाला गया था, बट फिर भी वो कृष्ण बलराम का सेवा नहीं छोड़ा। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गया, 80 हो गया। यानी एक दिन कृष्ण बलराम के सामने गया, आप पत्थर हो क्या हो? 80 साल तक लगातार आपका सेवा करते आया हूं, एक बार भी मेरे को एक सिग्नल तक नहीं दिया कि मैं हूं, ये मैं पत्थर नहीं हूं, मैं रहता हूं। अरे कुछ फूल तो गिरा दो, वो भी नहीं किया, कोई सिग्नल नहीं। आप पत्थर ही हैं यार, आपके हृदय में कुछ भी नहीं है, बट इसके अंदर श्रद्धा था, ये कृष्ण है। मैं बरसाना चाहता हूँ, वो करुणामयी है, राधा रानी करुणामयी है, मैं चाहता हूँ। देन ये सब देख रहे हैं, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जा पड़े हैं सारे, बाबा किधर जा रहे हो, आपको कौन देखभाल करेगा? अरे वो देखेगा, राधा रानी देखेगा, ये तो कभी नहीं देख सकता। बहुत बड़ा धोखा मिला, आपको भी धोखा मिलेगी। हम तो निकल रहे हैं, आप लोग भी निकल जाओ, नहीं तो आपका भी धोखा। सो जा रहे थे, सो देन सब लोग पीछे पीछे गए हैं, वो तो बहुत डिटरमाइंड थे। देन जब वो डिटरमाइंड है तो धीरे धीरे लोग कम होते गए, कुछ लोग गए हैं। देन धीरे धीरे 2 लोग थे, बाबा किधर जा रहे हैं? अरे छोड़ो यार, मैं जा रहा हूँ, बरसाना जा रहा हूँ। देन 2 लोग पकड़ लिया, बाबा आप बरसाना चला गया तो हमको कौन दूध पिलाएगा? देन इधर देखे तो एक काला थे, एक सावला थे, कृष्ण बलराम थे। जब देखा वो उसको चक्कर होके उधर ही गिर गया। देन ही वाज अनकॉन्शियस फॉर 3 days। देन वो जागृत हुए एंड देन ही लेफ्ट द बॉडी एंड देन एटर्नली उसका सेवा थी भगवान भागवत धाम में, यशोदा मैया का हेल्प करना, कृष्ण का दूध देना, दैट वाज हिज। सो इसमें यही है कि भगवान ही डज नॉट रिवील। कॉज कर कोई व्यक्ति सेल्फलेसली प्रेम करते हैं, बिना सो के कथा सुनते हैं और प्रेम करते हैं, हरी हरी नहीं प्रेम करते हैं, उसको भगवान प्रकट नहीं होते हैं। और हमारा प्रॉब्लम है कि क्या है, भगवान प्रकट हो, कुछ चमत्कार करें, कुछ एक्सचेंजेस करें, नहीं इस तरह से। बट दोज हू लव्स रियली, आपको क्या करना पड़ेगा, भगवान को देखना है तो यू हैव टू प्रूव कि नहीं, मैं आपका अलावा किसी को नहीं चाहता। एंड देन जब कृष्ण इस तरह का बोला है तो गोपियां बहुत दुखी हो गया, यार क्या बोल रहे हो, आप अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हो। यू थिंक दैट हमारा प्रेम बढ़ने के लिए आपको छुपना होगा? यू थिंक दैट आवर लव इज लाइक दैट? हमारा प्रेम वैसे इतना चीप है? आवर लव टुवर्ड्स यू इज एवर इंक्रीजिंग, इसके लिए आपको छुपने का कोई जरूरत नहीं है। सो बोले कि एनीवे हमारा प्रेम आपके लिए बढ़ते जा रहा है। देन इस तरफ को गोपियां बोला, देन कृष्ण बोला, कृष्ण ने देन ये वर्ष बताया, कृष्ण ने बोला आई एम टोटली डिफीटेड, क्योंकि आपका प्रेम है ना कंप्लीटली प्योर है, योर लव इज सो प्योर। गोपियां पता है, माई लव इज इम्प्योर। आपका प्रेम प्योर है, मेरा प्रेम है वो इम्प्योर है। सो ब्रह्मा जी का समय कितना भी समय हो, आई कैन नॉट रीपे यू। आपका एक एक्ट है ना, उसको भी मैं रीपे नहीं कर सकता। वॉट टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, एक एक्ट मैं रीपे नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आप साधु हो, इस श्लोक में ना साधु का मतलब है इज कंप्लीटली प्योर, उस कंप्लीटली सेल्फलेस, उसको बोलते हैं साधु। देन भगवान गोपियां का बोलते हैं आप साधु हो, आप लोग साधु हो, यू आर ऑल कंप्लीटली प्योर। मेरा प्रेम आप लोग का प्रेम के सामने इट्स नॉट लव, इट्स नॉट प्योर, इट्स नॉट प्योर। क्योंकि आपका प्रेम है कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड है, वन पॉइंटेड है, बिकॉज आपने सब कुछ को त्याग दिया,
He gave two reasons. One reason is your love is completely concentrated, और मैं concentrated नहीं हूँ क्योंकि मैं आत्मा रामन, क्योंकि मैं आत्मा रामन हूँ. I don't expect anything from anyone. बट आप हैं मेरे ऊपर पूरा concentrated है. और सेकंड है मेरा भी अटैचमेंट है, मैं कुछ लोग से अटैच्ड हूँ. बट आपने सारे अटैचमेंट को काट के आपका पूरी अटैचमेंट मेरे ऊपर चेन्ड है एंड इट कैन नॉट बी कट. मैंने क्या नहीं किया आप लोग के साथ, बट फिर भी आपको अटैचमेंट है मेरे से कट नहीं पाया. बट आई एम नॉट लाइक दैट. मैं काट दूंगा. मेरा अटैचमेंट आपके तरफ वन पॉइंटेड नहीं है और इतनी चेन्ड नहीं है दैट्स लाइक यू. इसलिए मैं रीपे कर ही नहीं सकता हूँ. इसको रीपे करने के लिए मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊँगा. देन आई विल experience this love of one pointedness. That is how I'll repay. श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौरंग महाप्रभु की. So then महाप्रभु के रूप में आके क्या दर्द ये गोपियाँ गो थ्रू कर रहे थे. He was experiencing in गंभीरा. गंभीरा में हम देखेंगे, उस पास्ट टाइम का पढ़ेंगे. इतना दर्द को महसूस कर रहे थे, विरह का महसूस कर रहे थे. इवन दो ये रीपे कैसे है, बोलते ना कोई व्यक्ति गलती कर दिया तो वो पश्चाताप भी कर दिया ना, देन हम समझते इसको माफ कर दो. सो ही वॉज रिपेंटिंग व्हाट काइंड ऑफ पेन द गोपीज वॉज अंडरगोइंग, द राधा रानी वॉज अंडरगोइंग. वॉज क्राइंग फॉर होल डे. जाके द ब्लड यूज्ड टू कम आउट एंड देन वो जाके वॉल में जाके क्या करते थे, रब करते थे अपनी बॉडी. So that is how it is. So then मैंने पूरे विश्व को इस भौतिक जगह को मैं सिखाऊंगा कैसे IS लव को प्राप्त कर सकते. ठीक है, समझ में आ गया हमने किस स्थान में बैठे हुए हैं और किसका प्राप्त करने के लिए आए हैं. What a wonderful thing, नहीं? So we should feel very fortunate. एंड देन हम बहुत उत्साह से करना चाहिए. एंड देन नेवर बी रिजेक्ट. वी शुड नेवर फील इन आवर लाइफ कि रिजेक्टेड है. हम जब बहुत भक्ति में जब भी हम निराश होके चला जाता है ना, दैट मीन्स दैट वी नेवर हैड फेथ इन लॉर्ड. इधर गोपिया से हम ये तो हाउ मच फेथ दे हैड. नहीं, जब कोई साधक छोड़ देते हैं कुछ घटना के लिए और कुछ अपने जीवन में कुछ होता है, दैट मीन्स ही हैड नॉट हैड फेथ. बट इवन कोई व्यक्ति शैडो फेथ भी है, श्रद्धा का छाया है भी है, वो रह के कोई भक्ति करते हैं, वो चला भी जाता है, ही विल अगेन कम बैक. बिकॉज जब छाया का श्रद्धा में कुछ आनंद मिला ना, वो उसको कभी नहीं भूल सकता. वो बार बार याद आएगा. And then that will make him to come back to bhakti. So bhakti हमेशा hopeful है. Nothing. So but हम क्या करना चाहिए, जैसे इस सेक्शन से हम ये शिक्षा लेना चाहिए कि how enthusiastically we should serve the Lord without any expectation. अहितुकी अपरित्यजा. So ये है हमारा सार. अहितुकी अपरित्य भक्ति करना चाहिए. And then if you do this, and Krishna इस तरह की रेसिप्रिकेट करेंगे. नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की.